आप सभी देगना विधानसभा के सभी साथियों को, फेसबुक के सभी सोशल मीडिया के साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं पिछले काफ़ी टाइम से देगना विधानसभा से कांग्रेस की टिकट के लिए संघर्ष कर रहा था, मांग कर रहा था। पूरी तरह से मजबूती से अपना पैनल में नाम था, पर पार्टी ने पहले जिस हिसाब से सिस्टम बनाया कि भाई जो सर्वे और ऑब्जर्व की रिपोर्ट होगी उस हिसाब से टिकट मिलेगा, पर पार्टी ने हमेशा उसी पुराने डरे पे चलते हुए उन्हीं को टिकट दे दिया। तो मैंने पहले भी कहा कि भाई मेरे को यदि टिकट नहीं मिलती है तो फिर मैं लोगों को वापस इकट्ठा करके इस चुनाव पे फैसला लूँगा। उसी के सिस्टम के हिसाब से कल मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को सबको मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में यही सब लोगों ने तय किया। मैंने 3-4 चीज़ उनको पूछी कि भाई इस चुनाव में विजयपाल मिर्दा को हराना है, तो लोगों ने कहा बिल्कुल हराना है। उसके बाद में कहा भाई यदि आप सब लोग बोलते हैं चुनाव लड़ना है तो सब ने कहा चुनाव लड़ लो। उसके बाद में मैंने पूछा कि भाई अपन चुनाव लड़ें और विजयपाल जीत जाए उस परिस्थिति में क्या करना है, तो सब लोगों ने कहा भाई अपन को बीजेपी में अजय सिंह जी किले के साथ रहकर इसको हराना है, अपना पहला टारगेट इनको हराने का है। तो ये तय हुआ। ये तय हो गया, कल सब वापस अपने घर चले गए। फिर मैंने सब लोगों से, मौजूद लोगों से, सुबह से मेरे 1500 जो सारे कार्यकर्ता है जितने से हो सके सबसे मैंने फिर बात की वापस कि भाई क्या करना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो और अपन को और कुछ नहीं करना है। अपना एकमात्र लक्ष्य है कि भाई ये विजयपाल मिर्दा हारना चाहिए। लंबे टाइम से यह सब लोग परेशान है, प्रताड़ित है। तो लोगों ने पता किया, लोगों ने कहा कि भाई चुनाव लड़ लो, आप चुनाव लड़ लेंगे, वोट भी आ जाएंगे, सम्मानजनक हो सकता है। पर उस स्थिति में यदि विजयपाल जीत गया तो अपना कोई मतलब नहीं है, फिर वापस वही परेशानी है, वही सब कुछ है। तो अपने जो लोग हैं उन सब ने इनसे, जो बीजेपी के अपने उम्मीदवार है अजय सिंह जी किलक साहब, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, इनसे लोगों ने बात की और इन्होंने कहा कि भाई हमारा ये एकमात्र मांग है भाई विजयपाल को हराना, और आप यदि हमारा मान सम्मान रखते हो, हमारे कार्यकर्ताओं को ध्यान रखते हो, तो हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने कहा बिल्कुल भी आपका भी स्वागत है। तो उस चक्कर में उसी सिस्टम के हिसाब से आज ये अपने घर पे पधारे और मेरे को बीजेपी ज्वाइन कराई। और हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है कि भाई आने वाले चुनाव में जो सामने होने जा रहे हैं उसमें विजयपाल मिर्दा को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हराया जाए और अजय सिंह जी किले को जिताया जाए। और सब कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में आज दिन में कहा कि भाई देगना में आज तक जो हार नहीं हुई उससे ज़्यादा अंतर से हराएंगे और पूरे मेहनत से लगेंगे। और मेरा तो यही निवेदन है कि जो इनका आप देखते आए हो लंबे टाइम से कि ये विधायक बनने के बाद क्षेत्र की क्या स्थिति है। हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, गुंडा राज फैला दिया। हर जगह जो अपने जो कार्यकर्ता थे उनके पीछे कैसे व्यवहार किया। लोगों ने कहा भाई चुनाव लड़ लो। मैं क्यों भाई, चुनाव तो लड़ लूँगा, चुनाव लड़ने की कोई दिक्कत नहीं है और मैं सब कुछ कर लूँगा। पर मैं तो देखो सामने राज तो बीजेपी का आ रहा है और ये विधायक बन के वापस जीत गए तो फिर ये बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि स्थायी तो है नहीं। सुबह कहीं, शाम को कहीं, दूसरे दिन कहीं तो चले जाएंगे, तो इनका राज बीजेपी का आएगा। और आप लोगों को, मैं तो इनको पहले भी नहीं धारा, अब भी नहीं धारूंगा, पर आप लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोग और तकलीफ में रोए। और इतने टाइम तक आप सब लोगों ने मेरे को जो साथ दिया वही मेरे लिए बहुत है। और मेरी यही इच्छा है कि भाई भविष्य में अपन और परेशान नहीं हो, और जो इनका इलाज करना सबसे ज़रूरी है, और तो बाकी सब चीज़ें चलती रहेगी। और हमने तो पूरे टाइम तक जब से इनके खिलाफ हुए 3.5-4 साल से खिलाफ किया हो, इन्होंने खुद ने निकाला। मैं शहर का अध्यक्ष था, पूरा विधानसभा का चुनाव देखता था, पूरा काम देखता था, और मेरे कहने से इन्होंने सिंगल टिकट नहीं दी नगर पालिका के चुनाव में, कार्यकर्ताओं काम नहीं किए। तो फिर वारने का मतलब ही क्या था, उन्होंने साथ रखा नहीं। तो सब लोगों ने यही फैसला किया भाई अपन पार्टी में रह के संघर्ष करते हैं। तो 3.5-4 साल तक अपने से जितना हो सके उतना इनसे संघर्ष किया और पूरे इनको नाक का चढ़ने दबाया। रोज टेंशन में रहते थे और अब देख लो स्थिति इनकी क्या है, आप सबके सामने है। बहुत हालत ख़राब है। गांव में मीटिंग करने वाले कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। एक टाइम था 2018 को जो चुनाव हो, जब गाँव के माइन जाता जरे जट 8 बजे को शाम को टाइम रहे तो बट रात का 12 बजे पहुँचता। अब आज स्थिति आने रास्ता में रुकना पड़े
और बटे प्रोग्राम में जावे बिफोर टाइम प्रोग्राम हो रहा है, पूरी हालत खराब है। खराब हुई भाई, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करियो, हर चीज में भ्रष्टाचार, कोई डिपार्टमेंट में ले लो, चाहे बिजली बोर्ड में ले लो, वाटर बॉक्स में ले लो, चाहे थाना में ले लो, पंचायत समिति में ले लो, नगर पालिका में ले लो, शहर की स्थिति जगह सब छानी को नहीं। तो इस सब चीज को सब लोग आई फैसलो करियो कि भाई आप चुनाव लड़ा, जब जक्का लोग आने हराणु चाहे बे लोग आप अलग, हाँ अजय सिंह जी अलग लड़ रही है, तो अपना बोर्ड जगह डिवाइड हो जाए, बिल्कुल नुकसान। ठीक है, आप तो चुनाव लड़ लिया यार, ये भी लड़ ली, पर जबकि डेगना की जनता है भी ने हमेशा चुकाणु पड़ी। अब अत ही जोरावर है, सब कुछ है, जना खींवसर विधानसभा क्षेत्र है, बट लड़ ले भी नहीं चुनाव, अट क्यों लड़े? जो को आंको इलाज अट भगाणु जरूरी है, क्योंकि भाई मारी शुरू ही आई चाहिए 3.5-4 साल कि भाई अट डेगना को लोकल एमएलए बनना चाहिए। और पार्टी भी बात ने ध्यान रख, स्थानीय उम्मीदवार ने टिकट दियो, इसके वास्ते बीजेपी को भी मैं स्वागत करूं। और अबे स्थान सब लोगों ने वो चुनाव अजय सिंह किलक या बीजेपी को कोनी है, वो चुनाव थे सब लोग अजय सिंह किलक बने, और वो सीताराम बिंदा को इज्जत को सवाल है। और एक मायने जत्ता वोटों माने जिताया आपा भी ज्यादा वोटा नाम जितावा हमें अने विश्वास दिलाऊं। और पूरी एक एक चीज की गणित पूरा मेहनत करनी है। अब आज सुबह का ये जगह आका रिचपाल जी का आदमी है, विजयपाल का आदमी है, जगह फोन करे कि चुनाव लड़ लियो, चुनाव लड़ लियो, थांक बढ़िया हो जाए, भी हो जाए, क्यों जाए भाई, अता दिन ही गया थे। अब आज थे को चुनाव लड़ लियो, अता दिन लड़ाई को नया, अब सॉफ्ट कोड अपनाओ, क्योंकि ध्यान है जद कद भी चुनाव भी हो डेगना को, जद कद भी त्रिकोण ही हो, त्रिकोण में विजयपाल मिर्जा जीत्यो, और जद कद भी सीधी फाइट हुई आंको की नहीं बनटियो। और पूरा क्षेत्र का लोग ठान चुकी है कि भाई आंको इलाज अब के करना जरूरी है, अनमोल भाई हो ही नहीं और के हो ही नहीं। अब हम कहीं क्वालिटी है कि भाई सक्रिय हाँ गाड़िया काटा, तो देखो मोकाण के मायने शाना सीधा अजय सिंह जी है, ठीक है, और गाड़िया काट में हम डॉक्टर साहब उस्ताद है, और वो कोई दूसरो तीसरो इलाज करने तरीका के मायने मैं सबको बाप लागू आंको, तो था सब लोगों को आशीर्वाद सहयोग रही तो आंको इलाज कर देवा। और याद रहा कि भाई डेगना के लोगों के साथ अन्याय करो, बेवजह लोगों की सीटा भरावे। अब एमएलए है जो देख लियो, वो फेसबुक पर चले, और लाइक कमेंट कर दियो, कमेंट कर दियो, और सीताराम की फोटो छोड़ दी। इसके बजाय वो 4 साल डेगना की जनता के काम की ध्यान रख दो कि भाई डेगना में कहीं मुख्य समस्या है, अटा का कहीं मुद्दा है, अट कहीं चीज होनी चाहिए, भी चीज को तो ध्यान रखियो को नहीं, घोचा करवा को ध्यान रखियो। तो ये घोचा पाचा थाने करना है, ये चुनाव में था को मौको है। और मैं तो आई उम्मीद करूं कि मैं अजय सिंह जी किले को एक ही मांग करूं, माने और की नहीं चाहिए, माँ का कार्यकर्ता को मान सम्मान रहना चाहिए। और मान सम्मान वास्ते मैं लड़िया, नितर में तो कदगाई तैयार है ले जाबाने, पर नहीं, मैं क्यों आपने बात पर रहना है और मान सम्मान पर रहना है। मान सम्मान के अलावा माँ की कोई डिमांड को नहीं, और माँ की जी कार्यकर्ता को जो लेवल है भी लेवल के हिसाब वहाँ को ध्यान रखे, और ज्यादा कहीं के वहाँ मुंडा के चुनाव है। और मैं था सब लोगों ने अपील करूं कि जबकि आ मुंडा के 6 तारीख आवे, 6 तारीख का अजय सिंह जी किलक नामांकन भरी, बीजेपी को मान डेगना विधानसभा भी मान था, सब लोगों ने प्रत्येक आदमी ने पूरी जिम्मेदारी दे, और सब लोग थे अत ज्यादा लोग में हो कि बी दिन यहाँ का छक्का छोड़ जावे, क्योंकि स्थिति देख लो जिस दिन आने टिकट मिलियो लोग मान क्यों यार गलत काम होगो, पहली कहीं कहता क्यों यार आंको पहली लिस्ट में जाए माहौल बन जाए। मैं क्यों आंको माहौल कट्ठे ही नहीं है, आंको माहौल फूस उबाड़ो है। जब 5 लोग के बुला गया यार आगे तो टिकट यार गलत काम होगो, ये तो अब करे कहीं जावे कटे, लोग कोई आओ को नहीं, जी स्थिति में काफी लाइयो मतलब को नहीं, नामांकन भरियो जो बाहर सब लोग बाहरों को ले रहे, अब करे कहीं दूजो की काम है को नहीं, झूठा करे। अब कहे कि साहब मूंग खाएगा बे खाएगा टिकट खाएगा, थे 5 साल राज में रिया नहीं यार, मूंग खाएगा तो खुलासा करो टेको बिन जेड़ में, कौन कहे गलत काम झूठा मुद्दा बनाया। तो आने आपा ने सब ने अब मुंडा के चुनाव है, सब कुछ है, और घनी बात है, मैं एक एक चीज जानूँ की आज बे बात के उचित को नहीं, जू जू मौको आई जू जू बे कही पूरी बात डबल आपा कह जाना, एक एक चीज के अपन डरबा की जरूरत को नहीं, कहीं कराई भाई भाई एक हमलो कराई, देखा दो कराई दी, अब की नहीं है, सरकार बीजेपी की आई, और मंत्री जी ने भी ध्यान पड़ गई है, क्योंकि ये कहीं पहली अधिकारी रियोड़ा आदमी आ शाणापू चालता, अब जब आंको राज नहीं रियो, जी आंका आदमी परेशान भी यार आंके साथ जो वियो धोको, और जकी आंके परेशानी भी अन्य भी ध्यान पड़ गई है, कौन कहीं है ध्यान भी पड़ गई कि किसा लोग कहीं है गिनती का आदमी जगह साथ रहे उन्होंने मुंडा गालता टेटल ध्यान है। और अभी कानून डोडो फेंकी, कानून डोडो फेंकी ना तो भी कानून ने डोडो मैं डॉक्टर साहब सब मिलकर फंकवा दिया, तरीका में काम करी थे, मत करो सब बढ़िया करी। और अब अति बार मारो तो एक ही निवेदन है
और मैं कई सारी बातें सब कह दिया वहाँ। अब बार बार खुद के ही वहाँ के करबा लागी हर होगा बे, ठीक है ना। मैं कहवा ना कहीं गुड़लियाँ फुड़लियाँ बे सब सेट हो जाए वहाँ के, बे खुद दुखी है। आज वहाँ का उल्टी गिनती शुरू होगी। फिर मैं तो क्यों वहाँ के साथ सही आदमी के साथ धोखो करियो तो भगवान देख ली बने। मैं तो उपरला पर विश्वास करूँ और भी उम्मीद करूँ, और ने तो माने कदे की चीज है ईमान रेवा। माँ के तो दादाजी आई बात की भाई आपने हिसाब रहणु, माँ को परिवार आ चीज कहे कि भाई आपने ने तो कोई को खाणु तरीका रहणु बिन मतलब कोई रहणु सब कुछ। बाकी सब बात बाद में करा, अति बात कर मैं मारो। आप सबने धन्यवाद। सम्माननीय सीताराम जी और पूरी उनके टीम के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं सीताराम जी का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से मेरी तरफ से और मेरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीताराम जी बेंदा युवा हैं, ऊर्जावान हैं। आप कांग्रेस के बहुत ही सक्रिय सदस्य रहे हैं और आप बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर लगातार रहे हैं। बहुत कम यहां के युवा हैं जो राजनीति की दृष्टि से अपने क्षेत्र के लोगों से इतने अच्छे तरीके से अपने लोगों से जुड़े हुए हैं और हमेशा इनका बड़ा ही रोल जो रहा है वो बड़ा ही सकारात्मक रहा है कि जनता के साथ में अच्छा करें, डेगाना में विकास हो, आगे बढ़ाएं। लेकिन जो इनके दल के नेता हैं, जो यहां के पूर्व विधायक हैं रिचपाल मिर्धा और वर्तमान में जो विधायक हैं विजयपाल मिर्धा, आज इनका पार्टी छोड़ने का कारण है तो उससे हमें पता पड़ता है कि वो किस तरह की विचारधारा रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र में हम विचारधाराओं के आधार पर दलों में जाते हैं। सीताराम जी कांग्रेस में थे, उनकी विचारधारा थी। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मेरी विचारधारा है। हम एक दूसरे के विरोधी थे लेकिन हम दुश्मन नहीं थे। लेकिन जो वर्तमान में जो पूर्व विधायक और विधायक हैं, इनका सोच यह है कि ये हमारे दुश्मन हैं। जो उनको वोट नहीं देते, उनका सोच है कि जो उनको वोट नहीं देते, उनको मत और समर्थन नहीं देते, वो उनके विरोधी नहीं है, वो उनके दुश्मन है। और उनका प्रयास हमेशा यहां रहा है कि ऐसे लोगों को कुचला जाए, प्रताड़ित किया जाए, और उन्होंने इसके लिए पुलिस का भरपूर काम लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आप भारतीय जनता पार्टी से आप मिले हैं परिवार में, पूरी आपकी टीम, हमारा परिवार भी बढ़ा है। मैं आपका स्वागत भी करता हूं और मैं आपको और आपकी टीम को विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में आज से ही, अभी से ही आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के, और आपको किसी तरह के सम्मान में कमी नहीं आएगी। कांग्रेस से बहुत अधिक आपका सम्मान होगा और जो भी हम निर्णय करेंगे मिलजुल करके पूरे आपस में बैठ करके चर्चा करके करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वो रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ में खड़े हो जाते हैं। अब तो हमारा मकसद केवल एक है और वो मकसद है अन्याय के विरुद्ध,